हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से शिवाशीष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके से जुड़े 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, भाषा के आधार पर गठित सर्वप्रथम राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, अब आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और फ्रेंड्स यहाँ का सबसे बड़ा शहर है विशाखापट्टनम। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ की अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राष्ट्रीय भाषा है तेलुगु। और फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ के गवर्नर की तो इसके गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अगर यहाँ हम बात करते हैं यहाँ के सीएम की तो सीएम है यहाँ पे जगन मोहन रेड्डी। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्शन सीट की यानी विधान परिषद सीट की तो यहाँ विधान परिषद में 58 सीट है और विधानसभा में यहाँ पे 176 सीटें हैं। अगर हम राज्यसभा की सीटें की बात करें तो यहाँ पे 11 राज्यसभा में सीटें हैं और लोकसभा में 25 सीटें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। तो फ्रेंड्स, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पे जो है वह काली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ काली मिट्टी की तो फ्रेंड्स, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और फ्रेंड्स ये जो है कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी को कपास के लिए उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, एथिल एल्कोहल का अन्य नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर आंसर आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा एथेनॉल। फ्रेंड्स, एथिल एल्कोहल का यूपेक नेम एथेनॉल होता है या हम कहें अन्य नाम एथेनॉल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो C2H5OH जो है ये एथेनॉल का सूत्र होता है। फ्रेंड्स, इसे एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एसिटिक अम्ल की तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H4O2। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन यूरोप को एशिया से अलग करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे पर्वत और सागर दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो यूरोप को एशिया से अलग करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी, यानी कि यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत या कैस्पियन सागर, ये तीनों जो हैं एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, हैजा के जीवाणुओं की खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो फ्रेंड्स, हैजा के जो जीवाणु हैं वह रॉबर्ट कोच के द्वारा करी गई थी इसकी खोज। फ्रेंड्स, बाकी साइंटिस्ट को भी जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ हैंसन, इन्होंने कुष्ठ रोग जीवाणु की खोज करी थी। हैंसन के द्वारा कुष्ठ रोग जीवाणु की खोज करी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे रेने लेनेक, इन्होंने स्टेथोस्कोप की आविष्कार की थी। रेने लेनेक जो है इन्होंने स्टेथोस्कोप की आविष्कार करी थी। यहाँ पे है ड्रेसर, इन्होंने एस्पिरिन की आविष्कार करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पूछा जा रहा है कि सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वह किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है उस प्रक्रिया का नाम है नाभिकीय संलयन। फ्रेंड्स, नाभिकीय संलयन से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि परमाणु बम जो है वह नाभिकीय संलयन पर ही आधारित है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है और कई बार पूछा भी जाता है। और यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे नाभिकीय विखंडन। फ्रेंड्स, नाभिकीय विखंडन जो है ये परमाणु बम
नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित होता है। परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, और अगर हम हाइड्रोजन बम की बात करें तो वह नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं आप रेडियो सक्रियता की। तो फ्रेंड्स इसकी खोज करी थी हेनरी बेकुरल ने। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल के द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हीमोग्लोबिन क्या है? तो फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है फ्रेंड्स। और हीमोग्लोबिन जो रक्त में पाया जाता है और इसी की वजह से रक्त लाल दिखाई पड़ता है। और फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी को भी यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे कार्बोहाइड्रेट है, तो चावल जो हम खाते हैं तो चावल में हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलती है, चावल खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। नेक्स्ट यहाँ पे विटामिन। फ्रेंड्स विटामिन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो फ्रेंड्स विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है वो है विटामिन के। फ्रेंड्स अगर पूछा जाता है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सा है, तो प्रोटीन हो जाएगा फाइब्रोनोजेन, ठीक है फ्रेंड्स। अगर पूछा जाता है कि रक्त के थक्के जमने में कौन सा एंजाइम मदद करता है, तो वो होता है थ्रोम्बिन, ठीक है फ्रेंड्स। और विटामिन फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स आप इसे कीड़ा इस तरह से भी याद कर सकते हैं, यानी कि ADEK, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दूध खट्टा किसके कारण होता है? फ्रेंड्स दूध जो खट्टा हो जाता है वह किस अम्ल की उपस्थिति के वजह से होता है? तो फ्रेंड्स एसिटिक अम्ल की या लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति की वजह से दूध खट्टा हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यहाँ पे एसिटिक अम्ल। एसिटिक एसिड जो है फ्रेंड्स ये सिरका में पाए जाते हैं और फूलों के रसों में भी पाए जाते हैं। एसिटिक अम्ल जो है वह सिरका में पाए जाते हैं और फूलों के रसों में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टार्टरिक एसिड। फ्रेंड्स टार्टरिक एसिड जो है वह इमली में पाए जाते हैं और अंगूर में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि बाघ से पहले, अभी जैसे वर्तमान में बाघ है हमारा राष्ट्रीय पशु, इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? तो फ्रेंड्स आपको अगर आंसर पता हो तो आप बता सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शेर। फ्रेंड्स बाघ से पहले हमारा राष्ट्रीय पशु था शेर, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चन है कि आप अपने स्टेट के राष्ट्रीय पशु को कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपके स्टेट का कौन सा राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में किस राज्य के रसगुल्ले को GI टैग दिया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में किस राज्य के रसगुल्ले को GI टैग दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये है उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स GI टैग, GI का पूरा नाम होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ उड़ीसा है तो उड़ीसा के बारे में ज़रा जान लेते हैं फ्रेंड्स कि उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है, यानी कि यहाँ की सबसे बड़ी शहर है उड़ीसा की जो है भुवनेश्वर। फ्रेंड्स यहाँ पे उड़िया भाषा बोली जाती है और यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं 20, राज्यसभा की है 10 सीटें और विधानसभा की 147 सीटें हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम यहाँ बात करें यहाँ के गवर्नर की तो उड़ीसा के गवर्नर हो जाएंगे गणेशी लाल। अगर हम बात करते हैं यहाँ के CM की तो यहाँ के CM है नवीन पटनायक, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी क्यों पकता है? फ्रेंड्स आपके पास 4 रीज़न है कि प्रेशर कुकर में चावल क्यों जल्दी पक जाता है, आपको आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। फ्रेंड्स उच्च दाब जो होता है वह जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है और इसकी वजह से प्रेशर कुकर में चावल जल्दी से पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से समांग किसका मिश्रण है? या हम कहें इनमें से कौन सा मिश्रण जो समांग मिश्रण के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा धूम्र और कोहरे का। जैसे धुएं और कोहरे का ये जो मिश्रण होता है वह समांग मिश्रण होता है,
ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित रेलगाड़ी का परिचालन कहाँ पर हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जर्मनी में। जर्मनी में विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित रेलगाड़ी का परिचालन स्टार्ट किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पूछा जाता है कि विश्व में, क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है कि विश्व में पहली रेल कहाँ पर चली थी, तो फ्रेंड्स यही जर्मनी हो जाएगा जो विश्व में पहली रेलगाड़ी चली थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जर्मनी के बारे में कि जर्मनी की राजधानी क्या है। तो ये है जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है वो बर्लिन ही है। और यहाँ के हम राष्ट्रपति की बात करें तो एंगेला मर्केल जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। फ्रेंड्स अगर यहाँ की मुद्रा की बात करें तो यहाँ पे यूरो चलता है। जिस तरह हमारे देश में रुपये और उसके अंतर्गत पैसे हैं, उसी प्रकार से जर्मनी में यूरो चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे कि बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। फ्रेंड्स सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसका उपयोग बैटरी में किया जाता है। फ्रेंड्स सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तो इसका रासायनिक सूत्र होता है HCl। ठीक है फ्रेंड्स, और HCl जो अम्ल है फ्रेंड्स वो हमारे शरीर में भी पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो पाचन में मदद करती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल। फ्रेंड्स नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है कि अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर कौन सा जलप्रपात है। फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि अमेरिका और कनाडा दो देशों के बीच में कौन सा जलप्रपात पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको अगर आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा एक ऐसा जलप्रपात है जो अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स अगर ब्रिटेन और भारत की सरकार अगर किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट जारी करती है तो उस रिपोर्ट को क्या नाम दिया जाता है। तो फ्रेंड्स उसका नाम है फ्रेंड्स वाइट पेपर। वाइट पेपर के नाम से जाना जाता है। जब ब्रिटेन और भारत सरकार किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट जारी करते हैं तो उस रिपोर्ट का नाम वाइट पेपर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सांडों के खेल जलीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है। फ्रेंड्स सांडों का जो खेल है जलीकट्टू जिसका नाम है वह किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध खेल है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसकी हम राजधानी की बात करें फ्रेंड्स तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है यानी कि यहाँ की सबसे बड़ी शहर है चेन्नई। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के गठन की तो ये 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु का गठन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ की अगर हम भाषा की बात करें तो तमिलनाडु की भाषा है तमिल। फ्रेंड्स यहाँ पे तमिल भाषा चलती है। फ्रेंड्स अगर हम तमिलनाडु के गवर्नर की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित जो है यहाँ के गवर्नर हैं। अगर हम सीएम की बात करते हैं तो के पलानी स्वामी जो है ये तमिलनाडु के सीएम हैं। फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे इलेक्शन सीट की बात करें तो विधानसभा में यहाँ पे 235 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं और लोकसभा के लिए 39 सीटें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जापान देश का राष्ट्रीय पशु क्या था। फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि जापान देश का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि तीतर। फ्रेंड्स तीतर जो है जापान देश का राष्ट्रीय पशु है। फ्रेंड्स अब जापान आया है तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स जापान इसकी राजधानी है टोक्यो। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका सबसे लार्जेस्ट सिटी यानी कि सबसे बड़ा शहर है टोक्यो। टोक्यो ही लार्जेस्ट सिटी है यहाँ पे। और यहाँ की अगर हम भाषा की बात करें तो यहाँ पे जापानी भाषा चलती है। यहाँ की मुद्रा येन है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जापान ही एशिया का सबसे पहला विकसित देश है, इसलिए एशिया का यूरोप भी कहा जाता है जापान को। ठीक है फ्रेंड्स, और जापान को ही
उगता हुआ सूर्य का देश के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निप्पॉन या कहें कि जापान का पुराना नाम क्या है, तो फ्रेंड्स निप्पॉन जो है जापान का पुराना नाम है और इसका अर्थ होता है निप्पॉन का उगता हुआ सूर्य का देश। इसी के आधार पर रखा गया था, जापान को कहा गया था कि जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? फ्रेंड्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका हिंदी रूप होता है, इसका पूरा रूप होता है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इसरो है तो इसकी इसरो की बात कर लेते हैं। जैसे कि इसरो की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। और बेंगलुरु कहाँ है फ्रेंड्स? ये कर्नाटक की राजधानी है। फ्रेंड्स अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है के सिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि लोकसभा जो सचिवालय है वह किसके नियंत्रण में आता है, किसके नियंत्रण में कार्य करता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का जो सचिवालय है वह लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स लोकसभा का अगर कोई व्यक्ति सदस्य बनना चाहता है तो कम से कम उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और फ्रेंड्स लोकसभा का जिक्र किया गया है संविधान के अनुच्छेद 81 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में किसी भी उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम 30 इयर्स होने चाहिए, तभी वह राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाता है कि संविधान में राज्यसभा में कौन सा आर्टिकल है जो राज्यसभा के बारे में जिक्र करता है, तो फ्रेंड्स वो है 80, आर्टिकल 80 जो है वह राज्यसभा के बारे में है। फ्रेंड्स कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के लिए या राज्यपाल के लिए उम्र क्या है, न्यूनतम उम्र कितनी है? तो फ्रेंड्स 35 जो है ये राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए न्यूनतम उम्र है। अगर इससे कम किसी व्यक्ति की उम्र है तो वह राज्यपाल या राष्ट्रपति के पद पर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे कि इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? तो फ्रेंड्स इंडिका जो है वह किसके द्वारा लिखा गया था फ्रेंड्स? तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। और फ्रेंड्स चाणक्य जो है इनका अन्य नाम कौटिल्य है। चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? फ्रेंड्स जिला में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राज्यपाल। फ्रेंड्स राज्यपाल के द्वारा जितने भी जिले हैं उन जिलों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करी जाती है। फ्रेंड्स संविधान के भाग 6 में राज्य के जो शासन के लिए प्रावधान है वह संविधान के भाग 6 में वर्णित किया गया है। फ्रेंड्स और पूछा जाता है कि राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति कौन होते हैं? तो फ्रेंड्स राज्यपाल ही एक ऐसा होता है व्यक्ति जो राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में होते हैं राज्यपाल ही। फ्रेंड्स केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं। जैसे कि राज्य होते हैं, राज्य में तो राज्यपाल होते हैं, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश हो तो वहाँ पे राज्यपाल नहीं होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं राज्यपाल के नियुक्ति की तो फ्रेंड्स 7वें संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था उसी के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करी जाती है और एक राज्य से अधिक राज्यों में नियुक्ति करी जाती है। एक राज्यपाल का नियुक्ति एक से अधिक राज्यों में भी की जाती है और वो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में कहा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति की तो इसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 155 में की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, ये किसने कहा था? फ्रेंड्स ये जो सेंटेंस है यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी नहीं मानूंगा, ये किसने कहा था? तो फ्रेंड्स ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने।
फ्रेंड्स इनका अन्य नाम है लोकमान्य या बाल। इनका दूसरा नाम लोकमान्य या बाल है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग जो एक सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि जॉर्ज लेमेत्रे ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब बाकी वैज्ञानिकों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि केपलर ने। फ्रेंड्स केपलर ने ग्रहों की गति की खोज करी थी। केपलर जो है इन्होंने ग्रहों की गति की खोज की थी। और कोपरनिकस जो है इन्होंने पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है ये बताया था इन्होंने। कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूटन। न्यूटन जो इन्होंने बताया था गति का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019, सॉरी यहाँ पे 20 हो जाएगा, 19 यहाँ पे 19-20 कर लीजिएगा, ठीक ना। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये जो है भारत का स्थान 140 है। ठीक है फ्रेंड्स, और कई बार पूछा जाता है फ्रेंड्स कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वह जारी कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये जारी करता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक वर्ड आया है यूनाइटेड नेशन, तो ज़रा इसके बारे में भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। एक्चुअली फ्रेंड्स 1944 में ही इसकी स्थापना करी गई थी, लेकिन ये 1945 से अपना काम करना स्टार्ट किया। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि यूनाइटेड नेशन में वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं, तो फ्रेंड्स 193 देश सदस्य हैं वर्तमान में। ठीक है फ्रेंड्स, और 193वां देश जो है वह दक्षिणी सूडान है। यूनाइटेड नेशन का सबसे लास्ट देश यानी कि 193वां देश जो है दक्षिणी सूडान है। फ्रेंड्स अगर इसकी मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में इसकी मुख्यालय है। फ्रेंड्स अगर पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन में भारत सदस्य बना कब, यूनाइटेड नेशन का सदस्य भारत कब बना, तो फ्रेंड्स 30 अक्टूबर 1945 को भारत जो है यूनाइटेड नेशन का सदस्य बना था। यानी कि स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और उसके 6 दिन के बाद यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को भारत भी यूनाइटेड नेशन का सदस्य बन गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अगर अध्यक्ष की बात करें कि इसके हेड कौन है, तो फ्रेंड्स एंटोनियो गुटेरेस जो है ये यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।